फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि अब एमडी कैट को कम दिन रह गए हैं। 14 सितंबर जो है वो आपकी टेस्ट डेट है। तो हमें कैसे जो है वो अपना टाइम मैनेज करना चाहिए, तो मैं उसके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आप जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं 20 डेज़ में। जी हाँ, जस्ट 20 डेज़ में मैं पूरा स्केड्यूल बताऊंगी आपको, किस तरीके से आपने कितना जो है वो एक डे में सिलेबस कवर करना है। ठीक है, उसके अलावा इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको रूटीन भी बताऊंगी कि आप किस तरीके से ये सारा कोर्स एक दिन में मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें अपनी वीडियोज़ की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों में से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी और काफ़ी हद तक कर भी ली होगी। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने आप को खुद इस रूटीन के मुताबिक अपनी रूटीन अरेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप उनको जल्दी जल्दी इस शेड्यूल से कवर कर लें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हम लोग का ये शेड्यूल 20 डेज़ का है। ठीक है, 20 डेज़ में हमने सारा कोर्स कवर करना है। जी हाँ, ये पॉसिबल है, बिल्कुल है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें 6 to 26, आज 5 है। अगर आप कल से भी ये स्केड्यूल स्टार्ट करते हैं तो 6 to 26 अगस्त तक आपका इंशाल्लाह कोर्स कवर हो जाएगा सारा। ठीक है, लेकिन शर्त यह कि आपने बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि इतने कम डेज़ में इस चीज़ को अचीव करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा ऑब्वियसली, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो हम 20 डेज़ में अपना कोर्स कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगस्त के मंथ में 5 डेज़ रह जाएंगे आई थिंक। ठीक है, उसके बाद सितंबर के मंथ में 13 डेज़ रह जाएंगे। ठीक है, तो इन डेज़ में हमने क्या करना है, इनमें हमने रिवीजन करनी है। ठीक है, और उस रिवीजन की भी मैं आपको जो है वो जल्दी बताऊंगी कि आपने किस तरीके से रिवीजन करनी है। ऑब्वियसली रिवीजन बहुत ज़रूरी है एमडी कैट में, ताकि आपकी कोई गलती ना हो, और प्रैक्टिस वगैरह की सारा कुछ आपने करना है। तो मैं आपको शेड्यूल बताती हूँ। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी हाँ, तो मैंने आपका सिलेबस देखा है। सिलेबस जो है उसमें हम सबको पता है जैसे कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। सिलेबस आई थिंक आप सबको पता होगा, आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आता तो मुझे बताएं, ताकि मैं जो है वो सिलेबस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँ। इंग्लिश का सिलेबस तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी एक वीडियो में, एमडी कैट इंग्लिश प्रिपरेशन 2021 वाली वीडियो में। उसके अलावा जो सिलेबस में चीज़ें हैं वो है लॉजिकल रीजनिंग एक चीज़ है। ठीक है, उसके अलावा फिज़िक्स, बायो और केमिस्ट्री है। ये चीज़ें हैं सिलेबस में। जो फ़िज़िक्स है मैंने उसके जो है चैप्टर्स देखे हैं टोटल, वो हमारे पास 13 यूनिट्स हैं। ठीक है, इसी तरह बायोलॉजी के भी जो है वो हमारे पास 13 यूनिट्स मेंशन है सिलेबस में। आप सबके पास सिलेबस होगा, अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे बताएं, मैं उनको सेंड कर दूँगी। ठीक है, और जो केमिस्ट्री है उसके 19 यूनिट्स हैं। अब हम यूनिट्स के हिसाब से ही जो है वो कोर्स को डिवाइड करेंगे। और दूसरी बात ये कि मैंने देखा है आपके सिलेबस में ना, बायोलॉजी का अगर लेट्स सपोज मेन यूनिट अगर एक जो लिखा हुआ है ना सबसे पहला, वो है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो है ना, जब उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है तो आगे सब हेडिंग्स लिखी हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस एक हेडिंग थी, इसी तरीके से और भी हेडिंग्स थी। ठीक है, तो जो जो सब हेडिंग्स आपको सिलेबस में मेंशन है ना, बुक से आपने वही सब हेडिंग्स सिर्फ करनी है। मतलब लेट्स सपोज अगर बुक में इस तरह का सीक्वेंस है कि पहले स्ट्रक्चर ऑफ वायरस गिवन है, फिर उसके बाद हेडिंग है हमारे पास है फंक्शन ऑफ वायरस की, फिर है हमारे पास टाइप्स की ना बुक में। अगर तो हमारे पास सिलेबस में ना स्ट्रक्चर ऑफ वायरस दिया हुआ है और टाइप्स ऑफ वायरस दिया है, तो फिर आपने फंक्शन नहीं करना। तो कि जो हेडिंग आपको सिलेबस में नहीं गिवन कि भाई ये भी करनी है, तो वो आपने नहीं करनी है। तो ये शॉर्ट सा मैंने सिलेबस समझाने की कोशिश की है कि इस तरह से आपने फॉलो करना है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए इस पर तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर दे दूँगी वीडियोस। मैं तो चाहती हूँ कि आपका टाइम कम से कम ज़ाया हो, जो चीज़ें आपको चाहिए मैं उसी पे वीडियोज़ अपलोड करूँ। तो आप मुझे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। जी, तो शेड्यूल की तरफ चलते हैं कि 20 डेज़ में हम कैसे कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़िज़िक्स हमारे पास 13 यूनिट्स हैं, बायो भी 13 है, केमिस्ट्री 19 है। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो है ना वो ऐसे मतलब उसका कोई सिलेबस नहीं दिया। और ये मैंने आपको बता दिया, आप मेरी एक वीडियो है एमडी कैट इंग्लिश प्रिपरेशन 2021, तो वो आप ज़रूर देखें, उसमें मैंने सारी डिटेल बताई हुई है कि किस तरीके से तैयारी करनी है। तो वो तो जनरल है ना, आप
डेली के कोई 1 आवर दे दें इसको, ठीक है, तो वो आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसके कोई चैप्टर्स नहीं है। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग एक सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ाई नहीं करनी होती, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है आपको। इसके लिए मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। मेन जो कोर्स कवर करने वाला है वो हमारे ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसको आपने एडजस्ट करना है बस। जो ये तीन सब्जेक्ट्स हैं, आप देखें हमारे पास 13 और 19 यूनिट्स हैं, ठीक है। 20 डेज़ में बहुत इजीली ये हो जाएगा। इसमें से काफ़ी ऐसे यूनिट्स होंगे जो आपने अपने एफएससी के लिए तैयार किए होंगे, आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अब देखें मेरे पास 20 डेज़ हैं। अगर मैं देखूँ इन 20 डेज़ में अगर मैं 1 चैप्टर ईच भी आपको बोलूँ, ठीक है, फिर भी केमिस्ट्री का एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। उसके अलावा इसमें से 20 में से 7 डेज़ एक्स्ट्रा बचते हैं। इसी तरह बायो के लिए भी 7 डेज़ एक्स्ट्रा बचते हैं। तो ये जो 7 डेज़ होंगे ये आपने उन चैप्टर्स में यूटिलाइज़ करने हैं जिनमें आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। मतलब काफ़ी ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनकी आपको समझ आई हुई है, बस आपने क्या करना है, उनको एक बार रिवाइज़ करना है, उनके कॉन्सेप्ट्स और मेमोराइज़ कर लेना है। कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होंगे जिनके कॉन्सेप्ट्स आपके वीक हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा डेज़ हैं ये आप उन चैप्टर्स को दे सकते हैं। लेट्स सपोज़ बायो एनर्जेटिक्स एक टॉपिक है, चैप्टर है, वो आपको नहीं अच्छे से आता, आप पहले उनको सेपरेट कर लें जो आपको अच्छे से नहीं आते, तो फिर उनको आप सेपरेट कर लें और इनको बेशक आप 2 डेज़ दे दें, ठीक है। इनमें से ये जो एक्स्ट्रा डेज़ हैं उनमें से एक इनको दे दें। नेट पे वीडियोस सर्च करें, समझें, पढ़ें इन टॉपिक्स को और उसके बाद आप इन पे ये डेज़ भी दे सकते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री देखें, अब आप उस पर 19 है, उसमें सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, ठीक है। एक दिन में आप मतलब कोई एक चैप्टर ऐसा कर लें, लेकिन आपको केमिस्ट्री में जो है ना थोड़ा टफ होगा कि आपको कंप्लीट करना होगा। इसको आप फिर ऐसा कर लें, ज़्यादा टाइम दे दें क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना 20 डेज़ में आसानी से कोर्स कवर कर सकते हैं। आप खुद अपना शेड्यूल बनाएं कि भाई 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह डेट्स रखें, उसमें एक एक चैप्टर आप रखें। एक मैंने चैप्टर बायो का करना है, एक मैंने केमिस्ट्री का और एक फिज़िक्स का। जो फिर डेज़ जितने एक्स्ट्रा हैं उस हिसाब से आप किसी चैप्टर को 2 डेज़ भी दे सकते हैं, ठीक है। ये इसमें आप जो है वो ओरिजिनल तैयारी भी कर सकते हैं और अगर कोई रिवीजन कर रहा है तो आप रिवीजन भी इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से 20 डेज़ में अपना कोर्स कवर करेंगे। लेकिन ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगी कि हम इतना सारा कोर्स दिन में किस तरह मैनेज करें, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो उस पर होगी, मैं आपको बताऊँगी और कल ही मैं वो वीडियो पोस्ट करूँगी ताकि आपका वेस्ट ना हो टाइम ज़्यादा। तो फिर आप इसको ज़रूर अप्लाई करें, मुझे बताएं कि ये इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे बताएं, और ये शेड्यूल किस तरह आप ठीक है या नहीं, क्या सीन है। उसके अलावा जो बाकी डेज़ हैं फिर उसमें हम रिवीजन करेंगे और साथ साथ हम जो है ना वो प्रैक्टिस टेस्ट देंगे ताकि ख़ुद को एक्सेस कर सकें। उसकी भी मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती जाऊँ कि लेट सपोज़ अगर 6 अगस्त को आपने रखा है, लेट सपोज़ बायो का बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है, फिज़िक्स का आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म रखा है, ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। केमिस्ट्री का आपने जो है वो फर्स्ट चैप्टर रख लिया, ये 3 है, ठीक है। अब मैं कल शेड्यूल दूँगी, आप उसके हिसाब से मैं बताऊँगी कि इंग्लिश को कैसे एडजस्ट करना है, थोड़ा सा आप उसका भी पोर्शन डिवाइड कर लें, ठीक है। अब जब आपने ये सारा पढ़ना है ना, लेट सपोज पहले आप बायो को रखते हैं कि मैंने पहले बायो पढ़नी है आज, बायो एनर्जेटिक्स अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, सारा कुछ पढ़ लिया, सारा कुछ मेमोराइज़ कर लिया, एक एक चीज़ बायो जैसे पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। उसकी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी कि बायो किस तरीके से पढ़ें ताकि फुल मार्क्स आ सकें, हम हमारे सारे सब्जेक्ट्स पर अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। आप भी मुझे कॉमेंट्स में याद करा दीजिएगा कि कौन कौन सी वीडियोस अपलोड करूँ मैं, जो जल्द से जल्द आपको चाहिए। फिर आपने जब ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया ना, तो आपने नया सब्जेक्ट नहीं शुरू करना डायरेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने कोई भी प्रैक्टिस बुक ख़रीद लें, किप्स वगैरह की जो बुक्स होती हैं उनका ये होता है कि एंड चैप्टर जो है ना MCQs गिवन होते हैं, तो आप अगर वो बुक्स ख़रीद लें तो बेहतर है। उसमें एंड चैप्टर पे ना आपके पास MCQs होंगे उस चैप्टर के, उनको टाइम मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें ताकि तसल्ली हो जाए आपको कि जो आपने चैप्टर पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है। मतलब कि सपोज मैंने बायोजेटिक्स पढ़ लिया, अब मैं ना जैसे कि आपको पता है, आपने देख लिया होगा सिलेबस कि आपके 3.5 आवर्स हैं, 210 MCQs हैं, ठीक है। 3.5 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 210 मिनट्स ही बनते हैं और 210 MCQs हैं, तो 1 मिनट एक MCQs के लिए है।
तो आप इस हिसाब से खुद को टाइम दें। लाइक सपोज़ अगर आपके बायोएनर्जेटिक्स के एंड MCQs 58 आपके हैं, ठीक है, तो आप खुद को 58 मिनट्स ही दें, वॉच रखें और 58 मिनट्स में खुद वो टेस्ट कंप्लीट करें। इस तरह से टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगी साथ साथ, और आपके MCQs भी हो जाएंगे, जिससे आपको तसल्ली होगी कि आपने ये चैप्टर अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट स्टार्ट करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि भाई आप ही हम जो है ना वो प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे। ऑब्वियसली प्रैक्टिस आपको बाद में भी करनी है, क्योंकि MTCAT के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन अपने साथ साथ भी करनी है। साथ साथ वाली प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसके लिए टाइम निकालना ही होगा। तो ये थी हमारी वीडियो आज की, जिसमें हम लोगों ने 20 डेज़ में कवर करना है। आई होप इसमें सारा कुछ मैंने बता दिया होगा। बाकी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।